आज मैं बहुत ही एक गंभीर विषय को लेकर आपके सामने आया हूं और ये विषय है युवा आत्महत्या, यूथ सुसाइड्स। भारत में आत्महत्या एक काफी ही चिंतनीय विषय बन के उभरा है। इसका कारण है कि एनसीआरबी का एक डाटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले देशों में से एक है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 1,71,000 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जबकि ये आत्महत्याएं 41% 30 वर्ष से कम युवा वर्ग के युवाओं की रही है, जो 2018 के आंकड़ों के तुलना में 27% ज्यादा है। लेकिन भारत में जो डेथ करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, जो डेथ सर्टिफिकेशन होता है, उसमें कमी और आत्महत्या से जुड़े सामाजिक जो कलंक लगाए जाते हैं, उसके कारण जो मौतों का आंकड़ा है, इसमें इसकी रिपोर्टिंग कम की गई है, जिससे संख्या अभी कम आंकी गई है। हर 8 मिनट पे एक युवा भारतीय आत्महत्या से मरता है, जो परिवार, समाज और देश के लिए एक काफी बड़ी क्षति माना जा सकता है। इस डाटा के अनुसार भारत में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की गंभीरता की ओर इशारा करता है। ये आत्महत्या एक जटिल मानवीय घटना है जिसमें कोई भी एक कारक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जुड़े होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कारण इस डाटा में निकलकर सामने आया है, वो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जो कि 54% माना गया है, जबकि 36% के साथ पारिवारिक मुद्दे कारण बने हैं युवा आत्महत्या के। वहीं 20% जो है सामाजिक और जीवन शैली कारक हैं, जबकि 22% हिंसा में युवा आत्महत्या का कारण बताया गया है। 9.1% इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण बताए गए हैं, जबकि 9% जो है रिलेशनशिप कारण बताया गया है। इसके अलावा महिलाओं की आत्महत्या के लिए कुछ विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं, जैसे पारिवारिक दबाव, कम उम्र में मातृत्व का एक अनुभव होना, निम्न सामाजिक स्टेटस, घरेलू हिंसा और आर्थिक निर्भरता के कारण अव्यवस्थित और कम उम्र में विवाह का हो जाना। ये कारण महिलाओं के अंतर्गत जो पाए गए हैं, इसके कारण महिलाएं सर्वाधिक मामलों में आत्महत्या कर रही हैं। इसके अलावा जो है लिंग आधारित भेदभाव को मजबूर करने वाली जो लिंग रूढ़िवादिता है, इनके कारण भी महिलाओं में आत्महत्याएं बढ़ी हैं। अब हम आते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है, ये अक्सर रटने के माध्यम से अंक प्राप्त करने पर ध्यान देता है, जबकि बच्चे का समग्र विकास पर ध्यान कम केंद्रित किया जाता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि स्कूलों में जो है स्कूलों में भी और परिवार का दबाव जो होता है, वो सर्वाधिक नंबर पाने को लेकर के होता है, जबकि होना चाहिए क्या, बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भारतीय शिक्षा प्रणाली में छात्रों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, जो कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यही नहीं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए कुछ ऐसे कोर्स डिजाइन कर दिए गए, कुछ ऐसे कैरियर डिजाइन कर दिए गए जो उनके ऊपर थोपा जाता है। जैसे आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है। ये सारे जो कारण होते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों में पाए जाते हैं, ये भी छात्रों के ऊपर एक मानसिक दबाव बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हम लोग देख सकते हैं कि राजस्थान कोटा की स्थिति जो रही है, छात्र अपने ऊपर इतना मानसिक दबाव लेकर चलते हैं परिवार और समाज का, इस कारण उसमें युवा आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जबकि इन सारी चीजों पे परिवार को और समाज को और उनके रिश्तेदारों को सोचने की जरूरत पड़नी चाहिए। ये जो परीक्षाएं हैं, ये उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक तरीका माना जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि इन परीक्षाओं में सीटों की काफी कम संख्या होने के कारण बहुत कम ही छात्र सफल हो पाते हैं। जैसे अगर 100 सीट किसी परीक्षा में आई हुई है, तो उसके लिए फॉर्म भरा जाता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख।
लेकिन अंतिम चयन जो होगा वह सिर्फ 100 छात्रों का ही होना है। तो बाकी छात्र अपने परिवार और समाज के दबाव में आ जाते हैं और गलत रास्ते पर जाकर के गलत कदम उठा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दशक में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अपने परिवार में देख लीजिए, अपने समाज में देख लीजिए, अपने क्षेत्र में देख लीजिए। आजकल हर परिवार में लगभग सारे व्यक्तियों के पास अपना अपना मोबाइल है जो इंटरनेट यूज करते हैं। 19 राज्यों के एक मेटा विश्लेषण से पता चला है कि लगभग 20% कॉलेज छात्र नेट के एडिक्ट हैं। 1/3 जो है वो साइबर बुली हैं और इनमें से 1/3 आत्मघाती हैं। काफी सोचने की बात है। इस बात पे, इस डेटा पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक पहचान और देखभाल लोगों को अवसाद और चिंता कम करने में मदद कर सकती है और ऐसे सबूत भी हैं कि जो दोस्तों और परिवार के सदस्यों से देखभाल पाने वाले लोगों में आत्महत्या करने की संभावनाएं कम आंकी गई हैं। इसका मतलब थोड़ा सा मैं इसको विश्लेषित करता हूं कि जिस परिवार में अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बिटिया को अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उनसे बार बार डिस्कशन किया जाए, उनसे बातें की जाए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है तो युवा सुसाइड्स जो हो रही है, जो संख्याएं बढ़ रही हैं, उनमें कमी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हैं अपने बच्चे से, अपने परिवार के किसी सदस्य से, अपनी बिटिया से बात करते हैं, तो वो अपनी बातें खुल करके आपसे कह सकती है, आपसे डिस्कशन कर सकती है। जो कि जब डिस्कशन करेगा तो आप उसके पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट्स को समझ सकते हैं और उनके मन पे जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, उसको आप कम कर सकते हैं। और जब वो कम होगा तो आपके जो बच्चे हैं वो इस गलत कदम उठाने में डरेंगे, सहमेंगे या आपसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जो आजकल की जीवन शैली है वो एक हेल्दी जीवन की भी जरूरत है। जैसे आपको अच्छा भोजन करने की जरूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है, योग करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर ऐसी दैनिक जीवन शैली को अपनाया जाए तो इससे मेंटल स्टेटस भी काफी मजबूत होता है, मेंटल स्टेटस में सुधार आता है। और ये सारे कारक भी ऐसे हैं जो युवाओं में आत्महत्याएं की घटनाओं को कम कर सकते हैं। कर ही नहीं सकते, कम करते भी हैं। क्योंकि जब उनका मेंटल स्टेटस मजबूत होगा वो सही और गलत को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं बताऊं, आत्महत्याएं बहुत ही क्षणिक निर्णय होता है। जो लोग सुसाइड्स करते हैं उस विद इन सेकेंड उनको निर्णय ले लेते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आप मेडिटेशन करते रहिए, आपका माइंड स्वस्थ हो, आपका दैनिक क्रियाएं हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, परिवार में बातचीत होना चाहिए, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से। ये सारे काम अगर परिवार ध्यान दे तो युवा जो सुसाइड्स कर रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो परिवार में, कुछ परिवारों में माहौल ऐसा होता है कि जहां पितृसत्तात्मक मानदंड माना जाए, वहां महिलाएं या लड़कियां अपने आप को दबाव महसूस करती हैं। जिस परिवार में शराब का सेवन किया जाता हो, परिवार में किया जाता हो, या वो बच्चा कोई एडिक्ट हो गया हो, इन सारी चीजों से भी आत्महत्याओं की संख्याएं बढ़ी हैं। अगर इसको ध्यान दिया जाए तो इनसे भी आत्महत्याओं की संख्याओं को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, बच्चों पे काफी दबाव आ रहा है। क्यों? भौतिकतावादी सोच और एक दूसरे से तुलना, इसके कारण भी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन पे प्रेशर पड़ जा रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि आत्महत्या का एक कारण बन रहा है। इस पे भी हमको परिवार में बैठ करके डिस्कस करना चाहिए। आप अपने अगल बगल के लोगों से अपनी तुलना मत करिए, उस पर डिस्कस करिए कि हम किस कंडीशन में हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा। सामाजिक परिवर्तन का एक मुद्दा आता है जिसमें किसी भी जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, यह भी युवा आत्महत्या के कारणों एक प्रमुख कारण बताया गया है। इसलिए हमको लिंग, जाति, धर्म के भेदभाव को कम करना होगा
और ये सारी चीजें तब की जा सकती हैं जब आप अपनी भी चीजों को इथिकली आप अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने अगल बगल के चीजों को आप ध्यान देंगे कि कोई भी अगल मेरे बगल में बैठा है, ना हम धर्म के आधार पर उससे भेदभाव करें, ना लिंग के आधार पर करें, ना जाति के आधार पर करें। तो हम अपने युवाओं को इधर जो ऐसे स्टेप उठा रहे हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी भौतिकतावादी दुनिया में जहां जीवन शैली के दिखावे की संस्कृति है, जो कि भारत में एक काफी लेवल पे बढ़ती चली जा रही है, युवा आत्महत्या का एक प्रमुख कारण हो गया है। वहीं मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर जिसको कहते हैं, आत्मघाती विचार, इनसे निपटने के लिए जो जरूरत है वो जरूरत है आज के युवाओं में, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लागू करने की। कहने का मतलब है कि जो युवाओं की युवा सुसाइड्स की संख्या बढ़ रही है, अगर इसमें हमको कमी करनी है तो हमको अपने के साथ साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ साथ, अपने बच्चों के साथ साथ एजुकेशन के लेवल पे, सोशल लेवल पे और अपने बिहेवियर के अंतर्गत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर इन सारे कारणों पे हम ध्यान देंगे तो हम इसमें अपने युवा आत्महत्याओं की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आपको बता दूं कि ये जो आंकड़ा आया है बहुत डराने वाला है। इसको आपको एक मतलब चिंता इस पे करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। अगर हम और आप मिलकर के इस पे चिंतन मनन करते हैं, शैक्षिक माहौल को सुधारते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों से, अपने गार्जियन से बात करते हैं, तो इसमें हमारी एक भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है कि ऐसा अगर हम करें तो हमारे अगल बगल काफी युवाओं की हम जान बचा सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे आने वाले समय में आप इन बातों को ध्यान देंगे और इसमें थोड़ा बहुत अपने योगदान को समाहित करेंगे, जिससे हम आज के युग में जो युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं उसको हम कम करने में अपनी एक भूमिका मददगार साबित कर सके। धन्यवाद।